Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor सोमोजित बोनिक। तो पिछला वाला जो वीडियो आया था वो था रूट्स के क्लासिफिकेशंस, रूट्स के मॉडिफिकेशंस, कैसे रूट जर्मिनेट करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो और ये जो वीडियो है ये टोटली है स्टेम के ऊपर, ठीक है। स्टेम कितना तरह का होता है, उनका क्लासिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाओ, नीचे सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कर दो और ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के नीट के प्रिपरेशन के लिए आते रहते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज स्टेम। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। पिछला वाला वीडियो में मैंने बताया था ये है कोटाइलिडनरी नोड, ये है कोटाइलिडन मतलब डाइकॉट के, ठीक है। डाइकॉट के कोटाइलिडन से थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, रुकिए थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए कोटाइलिडन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर होता है रेडिकल, ठीक है। रेडिकल से क्या होता है, रूट ओरिजिनेट होता है, और प्रीम्यूल से क्या होता है, प्रीम्यूल से स्टेम ओरिजिनेट होता है। और ये जो होता है ना, ये कहाँ पर दिखा जाता है इस तरह का डेवलपमेंट, डाइकॉट प्लांट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेस करके ही हम लोग हमारे डिस्कशन के कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे स्टेम, ठीक है। स्टेम जो होता है, स्टेम कितना तरह का होता है, मतलब अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो स्टेम कितना तरह का होता है, स्टेम, ठीक है। स्टेम दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग, एक क्या है, एक है वीक, ठीक है। वीक का एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम का एग्जाम्पल्स और कितना टाइप का होता है स्ट्रॉन्ग स्टेम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेम ये कितना तरह का होता है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट आता है हमारा एक्स करंट। एक्स करंट किस तरह का होता है, एक ये देखो, एक ये जो होता है ना उल्टा तरह, जिसे हम चोंगा कहते हैं, ठीक है, और बंगाली में हम चोंग कहते हैं इसे। ये जो होता है इस तरह का होता है हमारा एक्स करंट टाइप का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डेलिक्वेसेंट, ठीक है। डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट किस तरह का होता है, जो छोटा, हम जब छोटे होते हैं तब हमें आर्ट सर और जो हमारा टीचर होता है, आर्ट टीचर होता है, जिस तरह का पेड़ हमें देते हैं ड्राइंग करने के लिए, वो है डेलिक्वेसेंट। इसके बाद हम आएंगे, क्या है वो, कॉडेक्स। डायग्राम आप समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ऐसे वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स, चार्ट्स, डायग्राम्स में भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं कॉडेक्स में। कॉडेक्स क्या है, ये देखो, कॉडेक्स इस तरह का एक होता है, नीचे नीचे रॉड होता है, वहां से पत्ते निकलता है, ठीक है। ये है कॉडेक्स। और एक टाइप है, और कौन सा है वो, काल्म, ठीक है। काल्म कौन सा है, काल्म जो होता है, ये देखो, बहुत जाना पहचाना है ना ड्राइंग, ये देखो इस तरह का होता है, ये होता है नोड, इन दोनों के बीच में होता है इंटर नोड, ठीक है। ये हम एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसका। एक्सकरेंट का एग्जांपल होता है जो पाइन, पाइनस जो ट्री होता है ना, पाइन होता है इसका एग्जांपल। डेलिगोजन का एग्जांपल फाइकस, याद रखना, बताया जा रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो फटाक से एनसीईआरटी में। कॉडेक्स का एग्जांपल है कोकोनट, ठीक है। और काल्म का एग्जांपल क्या है, बैम्बू। ये बहुत ही याद रखना तुम्हें होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बैम्बू फ्लावरेशन कब कब करता है, 100 साल 150 साल बाद बाद वो फ्लावरेशन करता है, फ्लावर निकलता है बैम्बू से, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेम का, स्ट्रॉन्ग स्टेम का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम आएंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में, ठीक है। जो रूट्स में मैंने बताया था ना, मॉडिफिकेशंस क्यों करते हैं, मतलब एडाप्ट करने से तो कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं। मॉडिफिकेशंस चाहिए फूड स्टोरेज के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, और अगर कोई यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर कोई वीक सा पेड़ है और यहाँ पर एक उसका सपोर्ट है, तो उसके चारों ओर ये मॉडिफिकेशन करके टेंड्रिल्स निकाल लेगा उसको सपोर्ट कर कर ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब वो देख लेते हैं मॉडिफिकेशंस।
मॉडिफिकेशंस। तो मैं बताया जा रहा हूं, आप फटाक से एनसीईआरटी में नोट करते जाओ और एनसीईआरटी में मार्क कर लो ये, ठीक है। फर्स्ट मॉडिफिकेशंस जो होगा, फर्स्ट मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम, एक एक करके मैं बताया जा रहा हूं। अंडरग्राउंड स्टेम हमें किस लिए चाहिए, मतलब एक प्लांट को अंडरग्राउंड स्टेम किस किस चीज के लिए चाहिए। पहला होता है स्टोर्ड फूड, फूड स्टोरेज के लिए। और क्या होता है, पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है, न्यू टर्म है। पेरिनेशन है अगर कोई ड्रास्टिक सिचुएशन आ जाए, कोई और तुम फ्लड सोचो, या कोई ऐसा हो कि जो हम कहते हैं ना ड्रॉट पड़ जाए, तो क्या होता है, प्लांट का ये जो स्टेम है जो अंडरग्राउंड हो जाता है वो जर्मिनेट करता है, वो बाद में वेजिटेटिव जर्मिनेशन करता है, इसे ही हम कहेंगे पेरिनेशन, ठीक है गाइस, पेरिनेशन। तो इसका कुछ टाइप से अंडरग्राउंड स्टेम्स का, टाइप कितना होता है, 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स, ठीक है। 4 टाइप्स में एक एक करके आपको बता रहा हूं। लास्ट में मैं एक छोटा सा चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा उससे। तो पहले हम आएंगे राइजोम, ठीक है। राइजोम क्या है, जो अदरक में देखा जाता है, जिंजर, टर्मेरिक, ठीक है। ये क्या होता है, राइजोम में क्या होता है, राइजोम में हॉराइजेंटली, ये अगर प्लांट का जो स्टेम है ये हॉराइजेंटली ग्रो करता है अंडरग्राउंड, ठीक है। इसे हम कहेंगे राइजोम, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, फटाक से आप लोग देख लो। इसके साथ और एक चीज हमें इसका सिमिलर है, कोर्म, ठीक है। कोर्म, इसका एग्जांपल क्या है, कोर्म का एग्जांपल है एमोरफेलस, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, ठीक है। ये इस तरह के, ये इसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं होता कोर्म का क्या होता है, वर्टिकल ग्रोथ होता है, ठीक है। वर्टिकल ग्रोथ तो होता ही होता है, और यहां पर जो कोर्म होता है ना, इसके चारों ओर कुछ डेड लीव्स, अंडरग्राउंड डेड लीव्स रहता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्केल्स, ठीक है। ये है कोर्म और राइजोम का, बहुत सारे बच्चों ये कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैंने बता दिया कोर्म और राइजोम का मेन डिफरेंस। इसके बाद हम आएंगे और 2 चीज में, सिमिलर है लेकिन डिसिमिलर भी है, ठीक है। ये होता है बल्ब, ठीक है। बल्ब किस में दिखा जाता है, ऑनियन में। ये देखो ऑनियन इस तरह का होता है, ठीक है। ये स्केली लीव्स है, ठीक है, स्केली लीव्स है, और यहां पर होता है छोटा छोटा एक्सिलरी बड फॉर्म होता है इस जगह पे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ऑनियन। हम देखते हैं ऑनियन, ये होता है ना, ये होता है यहाँ पर स्टेम, ये देखो इस जगह पे इसका स्टेम होता है, स्टेम अंडरग्राउंड, देखो ग्राउंड के अंदर है, ठीक है। और ये जो होता है ये लीव्स होता है ऑनियन का, ठीक है। ऑनियन एंड क्या होता है, गार्लिक, ठीक है। ये दोनों चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये होता है जो स्केली लीव्स, ठीक है, लीव्स में तुम पढ़ोगे स्केली लीव्स, ठीक है। और ये होता है एक्सिलरी बड इसके अंदर। इसके बाद हम आएंगे और एक बल्ब को, ट्यूबर। ट्यूबर किस में देखा जाता है, बहुत ही जाना पहचाना नाम, पोटैटोस, ठीक है। पोटैटोस में क्या होता है, ये देखो पोटैटोस तो इस तरह का होता है, ये अंडरग्राउंड होता है। पोटैटोस थोड़ा डिटेल्स में मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या होता है, पोटैटो का आई होता है, ठीक है, आई होता है इसका एक्सिलरी बड, ठीक है। एक्सिलरी बड को अगर आई को निकल के हम और एक मिट्टी में गाड़ दे, ठीक है, तो क्या होगा, पोटैटो उससे भी जर्मिनेट करेगा। ये हो गया पोटैटो, ठीक है। पोटैटो का अब थोड़ा सा चीज तुम्हें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें जानना पड़ेगा। पोटैटो प्लांट किस तरह का होता है, प्लांट तो नॉर्मली होता है, ये बहुत सारे स्टेम निकलते हैं यहाँ से, लीव्स, ठीक है। ये जो नीचे वाले जो स्टेम होता है ना, नीचे वाले जो स्टेम होता है उनमें तो लीव्स रहते ही रहता है, लेकिन उनका टर्मिनल एंड में ये देखो फूड स्टोरेज होने लगता है, ठीक है, फूड स्टोर होने लगता है। तो ऐसे अगर फूड स्टोर होता जाए तो ये नीचे डिसेंड कर जाएगा, ठीक है, ये तो रूट्स है, ठीक है, रूट्स है, डिसेंड कर जाएगा। डिसेंड करके क्या होगा, इसमें से स्टेम्स, ये देखो यहां पर पोटैटो रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटैटो कैसे अंडरग्राउंड हो जाता है। पहले ये ऊपर ही रहता है लेकिन धीरे धीरे ये नीचे चला जाता है। इसके बाद हम आएंगे एक्सिलरी
अंडरग्राउंड स्टेम तो हमें हमारा हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे एक्सिलरी बड जो होता है ना स्टेम के अंदर, जो एक्सिलरी बड किसे कहते हैं, देखो ये अगर स्टेम हो और यहाँ पर और एक स्टेम से एक ब्रांच निकल रहा है, ठीक है, पत्ता है इस ये जो होता है ना एक्सिल, ठीक है, एक्सिल में जो बड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। मतलब यहाँ पर एक जो बड फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्सिलरी बड। ये तुम्हें जानना पड़ेगा। तो एक्सिलरी बड्स का मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है, एक्सिलरी बड्स का मॉडिफिकेशंस होके भी स्टेम क्रिएट होता है। ये जो एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशंस जो स्टेम क्रिएट होते हैं उसे हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, साबेरियल एंड एरियल। साबेरियल का मतलब क्या है, अगर कोई प्लांट बहुत बड़ा हो जाए तो तुम सोचो रूट तो ग्राउंड में रहेगा और ऊपर जब जाएगा वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, इसलिए इसे हम कहते हैं एरियल स्टेम। और साबेरियल का मतलब ग्राउंड के लेवल पे ही रहेगा, ठीक है। तो साबेरियल स्टेम का क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, सब एरियल, ठीक है। साबेरियल स्टेम्स का क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो हमें 4 चीज पढ़ना पड़ेगा, रनर, ठीक है, ये डिटेल्स में मैं बताऊंगा और एक छोटा सा वीडियो में कर दूंगा इसके ऊपर, ऑफसेट, ठीक है, स्टोलन, साकार, साकार। ये तो हो गया हमारा साबेरियल स्टेम्स का क्लासिफिकेशन। तो साबेरियल स्टेम्स का, ठीक है, साबेरियल स्टेम्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम एक्सिलरी बड, ठीक है, एक्सिलरी बड। ये जो एक्सिलरी बड होता है ये स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रनर्स, रनर्स के जो है, रनर्स का एग्जांपल क्या क्या है, देखो रनर्स का एग्जांपल है ग्रास, ऑक्सालिस, ठीक है। ऑफसेट का एग्जांपल क्या है, पिस्टिया, एइकॉर्निया, ठीक है। स्टोलन का एग्जाम्पल क्या है, स्टोलन का एग्जाम्पल क्या है, स्टोलन का एग्जाम्पल है मेंथा, ठीक है, मेंथा। और यहाँ पर साकर्स का एग्जाम्पल मीन, क्रिसैंथेमम। और दो एग्जाम्पल्स है जो एनसीईआरटी में भी है, वो क्या है, बनाना, पाइनएप्पल, ठीक है। एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहो मेरे साथ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सकर्स। तो आपको ये छोटा सा कैसे ये फॉर्म होता है, ये एक जनरलाइज एक कॉन्सेप्ट में आपको देते जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये तो साबेरियल स्टेम, 2 मिनट लगेगा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने में। साबेरियल का मतलब क्या है, ग्राउंड के लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम ये एक ग्राउंड लेवल सोचो, ठीक है, यहाँ पर तुम सोचो एक ग्रास, ग्रास किसका एग्जाम्पल था, बोलो, ग्रास एग्जाम्पल था रनर्स का, ठीक है। तो ये देखो मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ग्रास एग्जाम्पल था रनर्स का। यहाँ पर रूट है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस तरह से ये एक एक्सिलरी जो बड होगा इसके साइड पे वो क्या करेगा, ग्रो करते जाएगा, ठीक है, ग्रो करके यहाँ पर और एक ग्रास को ओरिजिनेट कर देगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह के यहाँ पर और ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या होगा, इस तरह से एक्सिलरी बड को ओरिजिनेट करके स्टेम बनाएगा, स्टेम बना के इस तरह से चलता रहेगा ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अब तुम सोचो ये हो गया तो हमारा रनर, ठीक है, ये हो गया हमारा रनर। इसके बाद हम आएंगे क्या, स्टोलन में, स्टोलन, ठीक है। स्टोलन में सेम चीज होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राउंड लेवल पे कर दो एक चीज। यहां पर एक प्लांट तुम सोचो, स्टोलन का एग्जांपल क्या था दोस्तों, स्टोलन का एग्जांपल था मेंथा, ठीक है, मेंथा स्टोलन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक मेंथा, ठीक है। यहां पर तो रूट्स है ही, एक्सिलरी बड फॉर्म करेगा, बाउ शेप्ड एक स्टेम बनाएगा, बाउ हो जाएगा, ठीक है, एक तीर की तरह, इससे और एक प्लांट और ये बाव होके और एक प्लांट इस तरह से चलता जाएगा, चलता जाएगा। मतलब रनर्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म इज स्टोलन। स्टोलन के बाद हम किस पे आते हैं, स्टोलन के बाद हम आते हैं ऑफसेट में। ऑफसेट में क्या होता है, ऑफसेट का एग्जांपल क्या है, पिस्टिया एकोर्निया, ठीक है। क्या करता है ये तुम वाटर समझो, ठीक है, वाटर में होता है, वाटर लेवल। ये वाटर लेवल, अगर ये वाटर लेवल हो, अगर यहाँ पर एक पिस्टिया और एकोर्निया का प्लांट है तो वो क्या करेगा, ये एक फ्लैशी टाइप का स्टेम ओरिजिनेट करेगा, इससे ये क्या हुआ, और एक प्लांट जर्मिनेट किया, इससे और एक मोटा सा स्टेम ओरिजिनेट करेगा, इससे क्या हुआ, और एक प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये स्टोलन ओरिजिनेट करता जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्या,
इसके बाद हम आएंगे सकर्स में। सकर्स क्या होगा, ये देखो, ये एक स्टेम है, ठीक है। स्टेम के नीचे से जो स्टेम, कुछ एक्सिलरी बड होंगे जो नीचे चला जाएगा, मिट्टी के नीचे चला जाएगा और वहां से स्टेम निकलेगा, ठीक है। सकर्स मतलब ये मिट्टी को सक करके बाहर आएगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे सकर्स। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये तो मिट्टी का लेवल पे ही रहे, ग्राउंड का लेवल पे ही रहेगा, ठीक है, इसलिए इसे हम कहेंगे सब एरियल। तो ये छोटा सा हमारा एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है सकर्स के बारे में। अब हम आएंगे एरियल मॉडिफिकेशंस में, एरियल स्टेम में, ठीक है। एरियल स्टेम, इसमें से एमसीक्यू क्या आएगा, ये किससे ऑरिजिनेट किया है, ऑरिजिनेट किया है एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से ऑरिजिनेट किया है, इसलिए हम कहते हैं एरियल स्टेम। ये जो होता है ना, बड़ा बड़ा सा प्लांट यहाँ पर रहता है, ठीक है। यहाँ पर पहला ही जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है एक नंबर जो है थोर्न मॉडिफिकेशन। थोर्न मतलब क्या है, कांटा, ठीक है। कांटा मतलब स्पाइक्स, छोटा छोटा तीखा तीखा स्पाइक, ठीक है, शार्प स्पाइक्स होता है जिससे हमारा हाथ पैर कभी कभी होता है ना, कट जाता है जब खेलने जाता है या कोई बुश पे जाता है, ठीक है। तो इसका थोर्न्स का एग्जाम्पल क्या है, ईजी, सिट्रस, दुरंत एंड बोगेन विलिया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर से हैं, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोर्न के बाद हम किस पे आएंगे, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स, ठीक है, ये जो है ना टेंड्रिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीव्स में भी आपको टेंड्रिल्स मिलेंगे, लीफ टेंड्रिल्स, ठीक है। तो टेंड्रिल्स का एग्जांपल क्या है, देखो टेंड्रिल्स का एग्जांपल है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, पंपकिन एंड क्या है, वाटरमेलन एंड बीटरगट। बीटरगट मतलब क्या है, करेला, किराला हो गया लेकिन करेला, समझ लेना, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है, एक सपोर्ट रहता है यहाँ पर, एक प्लांट जो यहाँ पर तुम पंपकिन एक समझो, ठीक है। पंपकिन क्या करता है, यहाँ पर ऊपर जाकर टेंड्रिल को बिछा देता है, ठीक है, रॉड के साइड से टेंड्रिल को बिछा देकर यहाँ पर पत्ता उगाता है, ठीक है, सपोर्ट लगता है इन लोगों के लिए। इस तरह से पंपकिन, वाटरमेलन, बीटरगट, क्यूकम्बर, ये हर एक चीज को सपोर्ट लगता है, ठीक है। मैं फोकस तुम लोग देख पा रहे हो ना, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। तो इसके बाद में हम आएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फाइलोक्लैड, ठीक है। फाइलोक्लैड का एग्जाम्पल क्या है, फाइलोक्लैड का एग्जाम्पल है ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। ओपनशिया, यूफोर्बिया, ठीक है। ओपनशिया एंड जो यूफोर्बिया होता है ना, ये जो ओपनशिया एंड यूफोर्बिया होता है, ओपनशिया किस तरह का होता है, ओपनशिया जिसे हम कहते हैं फनीमानसा, ठीक है, फनीमानसा, और जो डेजर्ट में दिखा जाता है इस तरह का प्लांट जो होता है ना, कांटा रहता है यहाँ पर, ठीक है। लीव्स जो होते हैं, ये जो एक्सिलरी बड था ये किस में फॉर्म हो गए, कांटे में फॉर्म हो गया, मतलब जिससे पत्ता होने का चीज पत्ता होने का बात था लेकिन पत्ता नहीं हुआ, ये कांटा हो गया, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे ओपनशिया और यूफोर्बिया, फाइलोक्लैड का एग्जाम्पल। इसका एक ये फ्लैशी होता है, ठीक है, और वाटर स्टोरेज करके रखता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ये एडेप्टेशन में भी, ये जो ओपनशिया है इसके एडेप्टेशन में, मतलब जो इकोलॉजी पे जाओगे तभी एक इंपॉर्टेंस रहेगा तब भी, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे बुलबिल्स में। फाइलोक्लैड तो हमारा हो गया, ठीक है। फाइलोक्लैड के बाद हम आएंगे बल्बिल्स, ठीक है। बल्बिल्स क्या होता है, बल्बिल्स का एग्जाम्पल है एगेव ऑक्सालिस, ठीक है। ऑक्सालिस हमें कहां पर मिला था, ऑक्सालिस हमें मिला था, याद करो, रनर्स में हमें ऑक्सालिस मिला था, ठीक है। बल्बिल्स है, यहां पर क्या होता है, और एक चीज है डिस्कोरिया, ठीक है, डिस्कोरिया नहीं, डिस्कोरिया, ठीक है। ये तीन एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये रटना पड़ेगा। बल्बिल क्या होता है, जो एक्सिलरी बड, यहाँ पर जो एक्सिलरी बड फॉर्म होता है वो फूल यहाँ इस तरह से बल्ज हो जाता है फूड स्टोर करके, ठीक है,
ये बाद में पेरिनेट भी कर सकता है, इसे हम कहते हैं बल्बिल्स। ये तो हमारा बल्बिल्स का काम हो गया। इसके बाद हम आएंगे क्या, क्लैडोड में, ठीक है। क्लैडोड का क्लैडोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्लैडोड ये लिख दे रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट नीट के लिए, ठीक है। क्लैडोड में क्या आता है, एस्पारागस एंड रस्कस, रस्कस एंड एस्पेरागस, ठीक है। आपका एक होमवर्क रहा, आप लोग नेट में सर्च करोगे क्लैडोड वर्सेस फाइलोक्लैड, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, वो है थैलामस, ठीक है। थैलामस का एग्जांपल्स क्या है, क्लियोम, गाइनेन, ड्रॉपसिस, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपका टोटल जो है विथ एग्जांपल्स मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स खत्म हो गया, और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, छोटा सा एक वीडियो आएगा, और अगर मैं ट्राई करूंगा कि इस वाले वीडियो से ही एक छोटा सा फाइल अटैच कर दूं, जहां पर एक टोटल सुंदर सा स्ट्रक्चराइज्ड आपको ये जो होता है ना, मतलब ये चार्ट स्टेम्स का, मॉडिफिकेशंस का, डिफरेंट टाइप्स का, वो दे दूंगा मैं, ठीक है। तो गाइस अब फटाक से जाओ, ज्वाइन कर लो मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि वहां पर मैं ऑलरेडी पीडीएफ भेज चुका हूं, ठीक है गाइस।